हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में। तो इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को पूरा देखें, स्किप ना करें। इससे आपका बेस क्लियर नहीं होगा, आपको सिर्फ आंसर पता चलेगा। और जब आपको सिर्फ आंसर पता चलता है, बेस क्लियर नहीं होता, तो इससे सिमिलर जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम नहीं कर पाते। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा देखिए, चाहे आप टीचर हैं चाहे स्टूडेंट है। अपने फ्रेंड्स को भी कहीं पूरा देकर खुद भी पूरा देकर वीडियोस को लाइक करें, जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, किसी तरह का कोई इशू आपको नहीं है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 36 है, गेट 2026 के एग्जाम का। क्वेश्चन में एक आपको एफ जेड फंक्शन दिया हुआ है। जेड हमारे पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है और हमें उस फंक्शन के इस फंक्शन के हमें सिंगुलर पॉइंट्स निकालने जेड पर, मतलब जेड की वैल्यूज निकालनी जहां पर ये फंक्शन हमारा सिंगुलर होगा। अब सिंगुलर का मतलब क्या है कि जहां पे फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं होता, यानी कि जहां पे फंक्शन हमारा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कब होता है? जब फंक्शन हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर का वैल्यू जीरो आएगा। अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू जीरो है, दैट मीन्स फंक्शन हमारा अनडिफाइंड है। तो हमें यहाँ पे z की वो वैल्यूज निकालनी जहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर जीरो होगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को ले लेते हैं यहाँ पे। तो डिनोमिनेटर हमारे पास है जेड क्यू प्लस 4z माइनस जेड स्क्वेयर और माइनस में 4। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, जेड क्यूब माइनस जेड स्क्वेयर एक साथ ले लेते हैं और प्लस में 4z माइनस 4 को एक साथ ले लेते हैं। तो यहां से हमारे पास आ गया जेड स्क्वेयर कॉमन। तो यहाँ क्या बन गया, z माइनस 1 प्लस में 4 कॉमन आ गया। फिर क्या बन गया, z माइनस 1। तो ये जो फैक्टराइज हुआ इसका डिनोमिनेटर का, ये हमारे पास कितना आ गया, जेड स्क्वेयर प्लस 4 और मल्टीप्लाई में z माइनस 1। अब आ जाते हैं न्यूमरेटर पर। तो न्यूमरेटर हमारा एक नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके हमारे पास दो रूट हो जाएंगे, 5z प्लस 4। तो इसके दो रूट्स हम ले लेते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स 5 हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गया। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हम इस तरह से यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे कि हमारे पास अल्फा बीटा भी सही है और अल्फा प्लस बीटा भी सही है। तो अल्फा और बीटा हम ले लेते हैं यहाँ पे, कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है कि प्रोडक्ट हमारा 4 आए। ओके, और फिर उसके बेसिस पर हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा हमारा 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए 2 हो गया और 2 हो गया, अल्फा बीटा 4 है, 1 हो गया, 4 हो गया, -1 -4 -2 और -2। अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ गया। ओके, प्रोडक्ट भी 4 है और सम भी 4 हो गया। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 5 आ गया, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे -5 आ गया, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे -4 आ गया। देखिए इन सभी वैल्यूज के लिए हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हैं, इन सभी के लिए जो अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट है वो 4 है। बट हमें अल्फा प्लस बीटा 5 चाहिए, तो इनमें से सिर्फ ये वाला जो वैल्यू है 1 और 4, इसी के लिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा 5 आ रहा है। तो हमारे पास जो रूट्स है वो क्या हो गया, अल्फा 1 और बीटा 4 हो गया। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, जेड स्क्वेयर माइनस जेड माइनस 4z और प्लस में 4। इस तरह से हम इसकी स्प्लिटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया यहाँ पे 1 और 4 है। तो z कॉमन आ गया, z माइनस 1 हो गया ये। फिर -4 कॉमन ले लिया हमने यहाँ से और z माइनस 1 हो गए। तो z -4 और मल्टीप्लाई में z -1, ये इसका फैक्टराइज हो गया हमारे पास। इसका न्यूमरेटर का फैक्टराइज ये हमारे पास हो गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में यहाँ पे रख देंगे। ये कितना हो गया, z -1 और z -4 डिवाइड में z -1 और z स्क्वेयर प्लस 4। तो यहाँ से ये आपका कैंसल आउट हो गया। तो अब कितना बच गया, जो हमारा एफ जेड है, एफ जेड लिख लेते हैं यहाँ पे। ये कितना आ गया हमारे पास, z -4 डिवाइड में z स्क्वेयर प्लस 4। अब देखिए हमें क्या करना है
कि हमें z की वो वैल्यूज निकालनी जहां पर डिनोमिनेटर हमारा 0 हो। तो अब हमें न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, हमारा z² + 4 जहां 0 होगा वहां पे हमें सिंगुलर पॉइंट्स मिलेंगे। तो z² कितना हो गया, -4, यानी कि z हमारे पास कितना आ गया, +-2 आयोटा, ये आ गया। तो देखिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है फिजिक्स का या मैथ्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, किसी भी टॉपिक का, तो प्लीज उसको हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। आपको ही बेनिफिट है, जो सोल्यूशन हम देंगे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई हम चार्जेस नहीं लेते। बस आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, और अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो आपको भी उसी में फायदा है। तो आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे।